आइए दोस्तों, हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत इस वक्त मौजूद है जिसने एजुकेशन के लाइन से प्रतापगढ़ के अंदर वो काम किया है कि नौजवान नस्ल हमेशा आपके एहसान के नीचे दबी रहेगी। नौजवान नस्ल को तालीम से जोड़ने का, बिलखुसूस असरी तालीम से जोड़ने का बेमिसाल काम किया है और कौम की लाजवाब खिदमत भी की है। आपकी खिदमत बेमिसाल हैं। आपने नौजवान नस्लों के लिए बहुत काम किया है। फिलहाल इससे पहले मौलाना आज़ाद इंटर कॉलेज प्रतापगढ़ के प्रिंसिपल भी थे। फिलहाल इदारा फैज़ आम के प्रिंसिपल है, उनका अपना कॉलेज है। इसी के साथ साथ ब्लॉक मुआमा में इंसानियत के खिदमत के लिए एक ज़बरदस्त हॉस्पिटल बनाया है जिसमें वो अवामुन नास की खिदमत कर रहे हैं। हमारे लिए और आप सब के लिए वो मोहसिन की हैसियत रखते हैं। हमारे और आप सब के ऊपर उनका बहुत ज़्यादा एहसान है और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी हकीर सी दावत पर इस मदरसे में तशरीफ़ लाए हैं हमारी हौसला अफजाई फरमाने के लिए। मैं दावत दे रहा हूँ इस दौर की, इस इलाके की अजीम शख्सियत जनाब हजरत मौलाना अब्दुल वाहिद साहब दामत बरकातुहुल आलिया को हजरत वाला तशरीफ लाए और अपने कीमती खिताब से सामीन को महसूस फरमाए। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा माहौल है और मैं यही समझ रहा हूँ कि इंशाअल्लाह पूरी रात ये जलसा चलेगा। आप सब इत्मीनान से बैठेंगे नहीं इंशाअल्लाह? अरे भाई कहिए इंशाअल्लाह। जब सामने वाले बोलते हैं तो बोलने वाले का हौसला बढ़ता है। इसलिए आप भी बीच बीच में सुबहान अल्लाह कहते रहिए, माशाअल्लाह कहते रहिए। दीनी मजलिस है, हजरत उलमाए किराम के बयानात होंगे। मुझे तो हजरत मौलाना अकरम साहब दामत बरकातुहुम का हुक्म हो गया और हाफिज तारिफ साहब, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बुलाया। मैं भी थोड़ी देर हाजिर हूँ, इंशाअल्लाह कुछ बातें मैं भी करूँगा। और हजरत हमारे उस्तादुल असातिज़ा हजरत मौलाना मुनीर साहब दामत बरकातुहुम ने जिस हवाले से बात की, मैं चाहता हूँ कि उसी पर थोड़ी देर आपसे मैं भी गुफ्तगू कर लूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा इसका वॉल्यूम कम करो भाई, माइक वाले। हमें तो अवामुन नास से बात करने में बाहर तो सुनाना नहीं। आवाज़ कम करो, अब वॉल्यूम इसका कम करो। हाँ, इतना भी ना कम करो और थोड़ा सा तेज करो। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह का फरमान है कुरान मुक़द्दस, अल्लाह का फरमान है कुरान मुक़द्दस। इस्लाम की पहचान है कुरान मुक़द्दस। और आप भी बीच में मैं ये चाहूँगा कि थोड़ा सा बोलते रहें। जब कुरान मुक़द्दस आए तो आपकी ज़ुबानों से भी ये लफ्ज़ निकले। अल्लाह का फरमान है कुरान मुक़द्दस। इस्लाम की पहचान है कुरान मुक़द्दस। कुरान की तौहीन गवारा न करेंगे, कुरान की तौहीन गवारा न करेंगे। मोमिन का दिलो जान है कुरान मुक़द्दस, कुरान की तौहीन गवारा न करेंगे। मोमिन का दिलो जान है कुरान मुक़द्दस। अभी हज़रात हुफ़्फ़ाज़े किराम की दस्तार हुई, दस्तार फजीलत इन्हें मिली। हजरत मौलाना मुनीर अहमद साहब दामत बरकातुहुम ने ये कहा कि लोग इनके कपड़ों की बात करते हैं,
इन अशार में हाफिज कुरान की चेहरे की बात की जा रही है कि अल्लाह का फरमान है कुरान मुकद्दस, इस्लाम की पहचान है कुरान मुकद्दस, कुरान की तौहीन गवारा न करेंगे, मोमिन का दिलो जान है कुरान मुकद्दस। तुम हाफिज कुरान का चेहरा जरा देखो, तुम हाफिज कुरान का चेहरा जरा देखो, उस चेहरे की पहचान है, उस चेहरे की पहचान है कुरान मुकद्दस। अल्लाह का फरमान है कुरान मुकद्दस। वल्लैल कहा, वन्नज्म कहा, वशम्स, भला क्या क्या न कहा। वल्लैल कहा, वशम्स कहा, वल्लैल कहा, वन्नज्म कहा, वशम्स, भला क्या क्या न कहा। वल्लाह कुरान की शान है ये कुरान मुकद्दस। अल्लाह का फरमान है कुरान मुकद्दस। मैं शायरी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो एक माहौल बना रहा हूँ कि हजरत उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, मदरसे का जलसा है, और आज इस मदरसे के जलसे में मेरा एक मिजाज भी है कि जब भी बात की जाए टू द पॉइंट, जब भी बात की जाए उस मौजू पर जिस मौजू को सुनने के लिए हजरत तशरीफ लाए हैं। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि अल्लाह का फरमान है कुरान मुकद्दस, इस्लाम की पहचान है कुरान मुकद्दस, कुरान की तौहीन गवारा न करेंगे, मोमिन का दिलो जान है कुरान मुकद्दस। तुम हाफिज कुरान का चेहरा जरा देखो, उस चेहरे की पहचान है कुरान मुकद्दस। वल्लैल कहा, वन्नज्म कहा, वशम्स, भला क्या क्या न कहा। वल्लैल कहा, वन्नज्म कहा, वशम्स, भला क्या क्या न कहा। वल्लाह तेरी ये शान है कुरान मुकद्दस। गुमकर्दा मुसाफिर हो या भटका हुआ राही, गुमकर्दा मुसाफिर हो या भटका हुआ राही, उस शख्स की पहचान है कुरान मुकद्दस, उस शख्स की पहचान है कुरान मुकद्दस। अल्लाह का एहसान है कुरान मुकद्दस, अल्लाह का फरमान है कुरान मुकद्दस। हजरत उलमाए किराम हुफ़ाज़ इज़ाम डाइस पर तशरीफ फरमा आज के इस इजलास के अज़ीम शान हस्तियां सामने तशरीफ फरमा, इस इलाके के कुर्ब जवार के बड़े बूढ़े नौजवान बुजुर्ग बच्चों पीछे तशरीफ फरमा, मेरी माँ और बहनें और मीडिया के हजरात। जैसा कि मैंने कहा कि चूंकि आज का ये जलसा, आज का ये इजलास मदरसे की जलसे दस्तार बंदी का है, मैं आज के इस जलसे में सबसे पहले हजरत मौलाना शौकत साहब दामद रहमतुल्लाह अलैह, जिनके बुलावे पर कई बार मैं यहाँ हाजिर हुआ, कुछ अरसे पहले उनका इंतकाल हो गया। हम सब उन्हें खिराज अकीदत पेश करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह उनकी कब्र को मुनव्वर फरमा और उनके दर्जात को बुलंद फरमा। मशकूर हूँ मैं हाफिज कारी मोहम्मद तारीफ साहब की कि उन्होंने आज के इस जलसे दस्तार बंदी में हम सबको शरीक होने का हुक्म दिया, और मैं मशकूर हूँ मौलाना अकरम साहब दामद बरकातुहुम का कि उन्होंने मुझे आपसे चंद मिनट गुफ्तगू करने का मौका दिया। मैंने कुरान मुकद्दस की एक आयत पढ़ी है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला इस कुरान की हिफाजत की गारंटी लेता है। हजरत मौलाना मुनीर साहब दामद बरकातुहुम ने ये बतलाया कि अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, कि ये वो कुरान है जिस कुरान में कोई शुबा नहीं, ये कुरान है जिस कुरान में कोई कमी नहीं। और मैं आपके बीच में ये अर्ज करना चाहता हूँ कि यकीनन ये वो कुरान है जिसकी अजीम होने की गवाही वो लोग भी देते रहे जो इस्लाम की मुखालफत करते रहे, वो लोग भी देते रहे जो कुरान के मुखालिफिन थे, वो लोग भी देते रहे जो आकाए नामदार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करते रहे, जो कुरान को नबी का कलाम कहते थे, जो कुरान को एक साहिर का कलाम कहते थे, वो भी जब अकेले में होते थे तो वो कुरान की अजमत का इकरार करते थे। इसलिए मैं थोड़ी देर आपसे गुफ्तगू करूंगा, इसलिए आपसे ये दरखास्त है कि आप भी हम
तनगोश रहें, इसलिए कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। तो अगर हम कहेंगे इस नियत से कि अल्लाह इसका अज्र मुझे भी दे और आपको भी दे, तो इंशाअल्लाह आपको भी इसका फायदा मिलेगा। और ये बड़ी बाबरकत महफिल है, बड़ी नूरानी महफिल है। ऐसी महफिल के बारे में ये फरमाया कि फरिश्ते उतरते हैं, और खास तौर से जहाँ कुरान मुकद्दस की तिलावत हो वहाँ तो फरिश्ते जूक दर जूक आते हैं। एक सहाबी रसूल बारगाहे रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तशरीफ ले आए, आका बैठे हैं, सहाबा का जम्मे गफीर है। वो सहाबी कहते हैं कि अल्लाह के रसूल मेरे साथ रात एक अजीब वाकया पेश आया। अल्लाह के रसूल ने पूछा क्या हुआ? कहने लगे कि आका मैं रात अपने कमरे में बैठ कर के, मेरा घर बड़ा छोटा है और उस छोटे से घर के पास मेरा घोड़ा भी बंधा है और कमरे में जगह कम है। मैंने बाहर एक चारपाई पर अपने बच्चे को भी सुलाया है। वो सहाबी कहते हैं कि आका मैं रात में कुरान मुकद्दस की तिलावत कर रहा था, फिर मैंने ये देखा कि जब मैं कुरान को बुलंद आवाज से पढ़ने की कोशिश करता तो मेरा घोड़ा बाहर बिदकने लगता। मैं अपनी आवाज को पस्त कर लेता, मैं आहिस्ता कुरान की तिलावत करता तो मेरा घोड़ा खामोश हो जाता। वो कहते हैं कि जब भी मेरी ख्वाहिश होती, जब भी मेरी तमन्ना होती कि मैं कुरान को बुलंद आवाज से पढ़ूं तो मेरा घोड़ा बाहर बिदकने लगता। और वहां चारपाई पर मेरा बेटा भी सोया है। मुझे ये खौफ है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो बिदकते हुए अपने पैर को मेरे बेटे की तरफ कर दे, मेरे बेटे को उसके पैर लग जाएं। आका मैं घर में कुरान पढ़ता रहा, जब जब मैं बुलंद आवाज से पढ़ने की कोशिश करता मेरा घोड़ा बिदकने लगता। मैं आहिस्ता पढ़ता तो घोड़ा खामोश हो जाता। फिर आका मैं जब बाहर निकला तो मैंने देखा कि मेरे छत के ऊपर से कुछ रोशनी आसमान की तरफ जा रही है। वो कहते हैं कि मैंने देखा कि नूर आसमान की तरफ उठ रहा है। मेरी समझ में ना आया, मैं कुछ न समझ सका, इसलिए मैं आपकी खिदमत में आया हूँ आका कि मुझे आप बताएं कि आखिर ये माजरा क्या है। ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और कहते हैं कि वो फरिश्ते थे, और जब तुम कुरान मुकद्दस की तिलावत कर रहे थे तो वो फरिश्ते तुम्हारे पास कुरान मुकद्दस को सुनने आए थे। इसलिए कि उलमा बैठे इनकी मौजूदगी में अर्ज कर रहा हूं कि अल्लाह ने फरिश्तों को कुरान की तिलावत की इजाजत नहीं दी। फरिश्ते तिलावत नहीं कर सकते सिवाय जिब्रील अमीन के, कि जिब्रील अमीन आका मदनी की खिदमत में आते थे, कुरान की तिलावत करते थे। बाकी आम फरिश्तों को कुरान सुनने की इजाजत थी, पढ़ नहीं सकते थे। आका फरमाते हैं कि वो फरिश्ते थे जो आसमान से उतरे थे जब तुम कुरान मुकद्दस की तिलावत कर रहे थे, तो वो फरिश्ते तुम्हारे छत के करीब थे। और जानते हो कि अगर तुमने कुरान मुकद्दस की तिलावत बंद न करी होती, तुमने पहले खत्म न किया होता, अगर तुम सुबह तक कुरान मुकद्दस की तिलावत करते रहते तो रब्बे दुल जलाल की कसम मदीने के लोग उन फरिश्तों को भी दीदार कर लेते, कुरान के सदक़े में दीदार कर लेते। तो इसलिए ये अज़ीमुल मर्तबत कुरान है। आज हमने कुरान को क्या बना रखा है? तावीज़ का जरिया बना रखा, घरों में बंद अपने जुज़दान में बांध करके रख दिया है। हमने कुरान को सिर्फ जरूरत की चीज समझ लिया है कि बस बच्ची का निकाह हो रहा। मेरे साथी बहुत सारे लोग कहते हैं कि मौलाना कुरान देना है बच्ची को, कौन सा कुरान दे? अरे भाई वो कुरान पहले आप खुद पढ़ना सीखो। हमारी सबसे बड़ी मुश्किल ये है, जबकि आका ने फरमाया कि कुरान का छूना इबादत, कुरान का देखना इबादत, कुरान की अजमत करना इबादत, हर चीज इबादत है। लेकिन हम क्या करते हैं कि कुरान की कदर खुद नहीं करते। साल में रमजान का महीना आता है तो तिलावत करना शुरू कर देते हैं, जबकि कुरान को हमा वक्त पढ़ना चाहिए। हजरत जुबैर इब्न मुतइम एक सहाबी हैं, पहले इस्लाम कबूल नहीं करे, इस्लाम के मुखालिफीन में उनका शुमार होता था। एक दिन वो हरम मक्का में तशरीफ ले आए। आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह के वक्त कुरान मजीद की सूरह तूर तिलावत कर रहे हैं, सहाबा इकराम सब में खड़े हैं। जुबैर इब्न मुतइम जो इस्लाम के मुखालिफ हैं, उन्होंने हजरत आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान पढ़ते हुए सुना तो पीछे खड़े रहे, बहुत देर तक कुरान को सुना। और जब आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
सलाम फेरा तो जुबैर इब्न मुतइम करीब आए, कहने लगे कि आका आज मेरे ऊपर कुरान ने असर कर दिया। फरमाया क्या हुआ? कहने लगे कि मुझे कलमा पढ़ाइए। उस वक्त हजरत जुबैर इब्न मुतइम ने आका नामदार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो मेरे दोस्तों, अगर हम कुरान को पढ़ते रहें, आज हमने कुरान की तासीर को समझा नहीं, हमने कुरान की अजमत को समझा नहीं, हमने कुरान के मेयार को समझा नहीं, हमने सिर्फ ये समझा कि एक किताब है, जबकि कुरान के बारे में उलमा ने लिखा है कि कुरान एक ऐसी बाबरकत किताब है कि अगर इंसान इसकी तिलावत करता रहे तो गुनाहों से बच जाएगा, बुराइयों से बच जाएगा, शरारतों से बच जाएगा, और खुद ही नहीं बचेगा बल्कि उसके घर वाले भी उसके सदक़े और तुफैल में अल्लाह उनको भी बचाएगा। लेकिन आज हम क्या करते हैं कि कुरान को तो सिर्फ ये समझते हैं कि जब नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आई, हमारे पास आ गई, हमें कुछ उसके लिए कुर्बानी नहीं देनी पड़ी, और आज हम कुरान की कद्र करते नहीं। जबकि सहाबाए किराम की तारीख है, क्या हमें वो तारीख नहीं मालूम कि हजरत जाफर तैयार जब हबशा तशरीफ ले गए, मदीने में बहुत ज्यादा मुसलमानों के ऊपर जुल्म ज्यादती बढ़ने लगी, तो हजरत जाफर इब्न तैयार अपने साथियों के साथ हबशा तशरीफ ले गए। वहां पर हबशा के बादशाह नजाशी ने अपने दरबार में बुलाया। हजरत जाफर इब्न तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने साथियों के साथ वहां गए, उनके दरबार में पहुंचे तो बादशाह पूछता है कि क्या भाई आप कहां से आए, क्यों आए, क्या काम करने आए? तो हजरत जाफर तैयार ने, उलमाए किराम बयान करते हैं, आपने सुना भी होगा कि वो कहने लगे कि हम जाहिल कौम थे, हम बुत परस्त थे, हम अपनी लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे, हम अपनी लड़कियों को जिंदा मार दिया करते थे, हमारे यहाँ शराब नोशी आम थी, हमारे यहाँ ज़िना आम था, लेकिन एक नबी आया हमारे बीच में, एक पैगंबर आया हमारे बीच में, एक अल्लाह का रसूल आया हमारे बीच में। जब उसने हमें ये बताया कि अल्लाह एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं, जब उस पैगंबर ने ये बताया कि लड़कियों का जिंदा दरगोर करना जायज नहीं, शराब पीना जायज नहीं, ज़िना जायज नहीं, हमने उस नबी की मानी, तो आज हमारे लोग मुखालिफ हो गए। तो जानते हैं नजाशी ने क्या कहा कि अगर आपके नबी का कुरान है तो आप कुरान की कोई आयत तिलावत कीजिए। लिखा है कि हजरत जाफर तैयार ने जब सूरह मरियम की आयतें तिलावत की तो पूरा दरबार कुरान की अजमत के सदके रो रहा था, जब नजाशी बादशाह भी रो रहा था, और तारीख में यह भी लिखा है कि हजरत जाफर तैयार की तिलावत के सदके उस नजाशी ने भी इस्लाम कबूल कर लिया और पढ़ लिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आज हुफ़ाज़ किराम की दस्तारबंदी हुई। हजरत मौलाना ने जैसा अर्ज किया कि ये वो हुफ़ाज़ कुरान हैं, अल्लाह ताला हमको आप सबको भी इसकी तौफीक दे कि अपने बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाएं। मेरा भी बेटा है, मैं चाहता तो इसको पहले अंग्रेजी मदरसे में कर देता। मेरे पास जैसा कि हजरत मौलाना ने फरमाया कि अंग्रेजी स्कूल भी है, लेकिन मेरा मिशन है और आप सबका भी ये मिशन होना चाहिए, हर साहिब ईमान का ये मिशन होना चाहिए कि हम अपने बच्चे को दुनिया की तालीम भी देंगे, लेकिन उसके साथ साथ दीन की तालीम को मुकद्दम रखेंगे। पहले अपने बच्चे को अच्छा कुरान पढ़ने वाला बनाएंगे, अगर हो सके तो हाफिज कुरान भी बनाएंगे, फिर उसके बाद आप डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, बैरिस्टर बनाइए, जज बनाइए, कौन मना करता है। लेकिन सबसे पहले जरूरत इस बात की है कि हम अपने बच्चे को वो कुरान पढ़ाएं जो बच्चा कुरान पढ़ने के बाद हमारे लिए सदका जारिया बने। अगर हमने बच्चे को कुरान नहीं पढ़ाया और कल खुदा के यहाँ गए तो हमारी बख्शिश कैसे होगी। हजरत मौलाना ने अर्ज किया, उलमा ने लिखा है कि जब ये हाफिज कुरान कल अल्लाह के बारगाह में हाजिर होगा, वहाँ अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से यह हुक्म होगा कि हाफिज कुरान जा, तेरे लिए जन्नत के रास्ते खुले, बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जा। फिर अल्लाह की तरफ से निदा आएगी, रुक जा भाई, ऐ हाफिज कुरान रुक, तेरे सदके में 70 लोगों की और मगफिरत है। उलमा ने 10 भी लिखा, 70 भी लिखा है, और ये लिखा कि 70 लोगों की मगफिरत की उसको इजाजत होगी। किसको किसको ले जाए, अपने अब्बा को भी बुलाएगा,
बुलाएगा, अपनी अम्मा को भी बुलाएगा, भाई को भी बुलाएगा, चचा को भी बुलाएगा, खालू को भी बुलाएगा, खाला को भी बुलाएगा, मामू को भी बुलाएगा, ममानी को भी बुलाएगा और 70 लोगों को कहेगा कि अपने मेरे प्यारे रब ने, मेरे रब कदीर ने अपनी रहमत के सदके मुझे भी जन्नत दी है और मुझको ये इख्तियार दिया है कि 70 लोगों को अपने साथ जन्नत में ले जाऊं। तो क्या हम नहीं चाहते कि हमारा बच्चा हाफिज कुरान बने? आज एक दस्तूर है हमारे यहाँ घर में, मिजाज है जो सबसे कुंद जहन होगा, कहेंगे इसको ले जाओ मौली साहब के यहाँ कर दो। जो सबसे तेज है उसे साइंस पढ़ाएंगे, जो सबसे तेज है उसे टेक्नोलॉजी पढ़ाएंगे। लेकिन आप जानते हैं कि दुनिया की जितनी किताबें हैं उन किताबों में सबसे ज्यादा अजीम किताब कुरान मुकद्दस है और कुरान मुकद्दस के अल्फाज इतने फसीह और बलीग हैं कि हर इंसान इसको पढ़ नहीं सकता। लेकिन ये कुरान का मौजज़ा है कि एक हाफिज कुरान जब कुरान को पढ़ता है, दुनिया की तारीख बताती है, दुनिया की तारीख में ये लिखा है कि एक हाफिज कुरान जब अपने सीने में कुरान को महफूज कर लेता है तो अगर खुदा न खास्ता, खुदा न खास्ता, खुदा न खास्ता कुछ दिन के लिए वो भटक भी जाए, बहुत सारे ऐसे, इसलिए हजरत मौलाना ने हुफ़ाज़ किराम से कहा कि भाई कभी दाढ़ी मत कटाना। मैं उसमें 2 बातें और जोड़ता हूँ कि हुफ़ाज़ कुरान किराम अपनी दाढ़ी मत कटाना, उसके साथ साथ नमाज को कभी मत छोड़ना, इसलिए कि कुरान जैसा तुम्हारे पास इतना बड़ा तुम्हारे दिल में कुरान जैसी अजीम किताब है कि दुनिया में उस किताब की कोई नज़ीर नहीं। उलमा ने लिखा है, तारीख में लिखा है कि वो लोग जो इस्लाम के मुखालिफिन थे वो भी जब कुरान मुकद्दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे तो वो भी जाकर के सुना करते थे। तारीख में लिखा है कि अबू जहल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े मुखालिफ, अबू सुफियान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े मुखालिफ, घर के बाद में हजरत अबू सुफियान ईमान ले आए और अखनस बिन शरीक, ये 3 लोग ऐसे थे कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफ। लेकिन ये लिखा है कि जब खातमुल अंबिया अपने घर में रात के अंधेरे में कुरान मुकद्दस की तिलावत करते थे तो ये तीनों कुफ्फार आते थे, एक उधर बैठता था, एक उधर बैठता था, एक उधर बैठता था और तीनों किसी एक दूसरे को बताते नहीं थे कि हम क्यों आए हैं, लेकिन वो बैठ करके कुरान मुकद्दस आका पढ़ते थे, ये चुपके चुपके सुनते थे। जबकि कौन थे ये? खातमुल अंबिया के मुखालिफिन थे, इस्लाम के मुखालिफिन थे, कुफ्फार मुशरिकीन, कुफ्फार के सरदार थे। लेकिन जब आका कुरान पढ़ते थे, एक दिन ऐसा हुआ कि आका कुरान जब तिलावत करके खत्म करके रख दिए तो ये तीनों निकलने लगे। इत्तेफाक से तीनों की मुलाकात एक साथ हो गई। वो उनसे पूछते आप कहाँ, वो उनसे पूछते आप कहाँ, वो उनसे पूछते आप कहाँ। वो कहते हैं कि भाई हम तो आए थे ऐसे। अखनस बिन शरीक ने उनसे कहा कि आप तो दिन भर लोगों से ये कहते हो कि मोहम्मद की बातें मत मानना और रात में चुपके से आए थे कुरान की तिलावत सुनने। अबू सुफियान ने कहा कि देखो, मोहम्मद जो पढ़ते हैं वो सच है, मोहम्मद जो तिलावत कहते हैं वो हक है, लेकिन हमें खौफ है अपनी हुकूमत का, हमें खौफ है अपनी सल्तनत का, इसलिए हम लोगों से बयान नहीं करते। और यही बात अबू जहल ने भी कही कि मैं जानता हूं कि कुरान मोहम्मद जो पढ़ते हैं वो बरहक है। पूछा फिर क्यों सुनने आते हो? उसने कहा कि मामला ये है कि अरब की ये भी सरदार जिस कबीले के हैं वो कबीला मेरा नहीं। अबू जहल ने कहा कि मैं भी सरदार, मदीने का मैं बड़ा, मक्के का मैं बड़ा सरदार, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ये कुरान पढ़ते हैं ये कुरान तो बरहक है, लेकिन मेरी सरदारी चली जाएगी, मेरी हुकूमत चली जाएगी, इसलिए मैं इनकी बात को नहीं मानता। तो मेरे दोस्तों, मैं ये अर्ज कर रहा हूं आपसे कि ये कुरान मुकद्दस बहुत बड़ा मौजज़ा है और ऐसा बड़ा मौजज़ा है। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं, खलीफतुल मुस्लिमीन हैं,
सहाबा किराम आपके साथ हैं। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पहाड़ी से उतरते हुए रुक गए। सहाबा ने पूछा कि खलीफतुल मुस्लिमीन आप क्यों रुक गए? कहने लगे कि मैं ये देख रहा हूँ, ये वो पहाड़ी है जहाँ मैं अपने ऊँटों को चराने आया करता था, और जब शाम को घर लौट करके जाता था तो मेरे बाप खत्ताब ये कहा करते थे कि उमर तो इतना नालायक है कि तुझे ऊँट चराना भी नहीं आता। उमर तू इतना बदबख्त है कि तुझे इन ऊँटों की हिफाजत करना भी नहीं आता। उस वक्त को मैं याद करता हूँ और आज का वक्त याद करता हूँ कि जब मैंने आकाए नामदार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इकरार कर लिया, और जब मैंने कुरान मुकद्दस की तिलावत को अपनी जिंदगी का शेवा बना लिया, तो रब कदीर ने मुझे अरब की खिलाफत अता फरमा दी, अमीरी अता फरमा दी। तो मेरे दोस्तों, ये कुरान है। मैं वक्त ज्यादा शायद ले रहा हूँ, इसलिए मैं अपनी बात ज्यादा न कह करके मैंने कुरान की एक आयत पढ़ी है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। मैं सिर्फ इस पे एक वाक़या बयान कर अपनी बात खत्म कर दूंगा कि ये कुरान बड़ा अजीम है। मैं आपसे भी इल्तिमास करता हूँ, जितने हजरात यहाँ तशरीफ फरमा हैं, कि इस बात का अहद करके जाइए। आप जलसे रात भर सुने और फजर की नमाज कज़ा हो जाए तो ऐसे जलसों में जाने से बेहतर है कि इंसान न जाए। और अगर किसी जलसे में कुरान की अजमत पर आप तकरीर सुने, कुरान की फजीलत पर आप तकरीर सुने, और फिर घर जाकर कुरान को खोल करके तिलावत करने की तौफीक ना हो, तो मैं समझता हूँ कि ऐसे जलसों में जाने से क्या फायदा। इसलिए मजमे में बैठा हर शख्स आज इस बात का अहद करे कि इंशाअल्लाह अगर हमने कुरान को पढ़ रखा है तो रोजाना उसकी तिलावत अब शुरू कर देंगे। शुरू करेंगे ना भाई इंशाअल्लाह, और अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाएंगे। दुनिया की तालीम दीजिए। अगर किसी के सीने में कुरान है तो वो दुनिया की किसी भी इल्म को हासिल करने की सलाहियत रखता है। इसलिए अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाइए। मैं आखिर में ये बात कह करके खत्म कर दूंगा कि एक वाकया लिखा है, इमाम कुर्तुबी ने एक वाकया लिखा है। कुरान अजीम है, कुरान ऐसी अजीम किताब है कि उसके मुकाबिल दुनिया की कोई किताब नहीं। और अल्लाह ने इस नन्हे मासूम से बच्चे जिन्होंने कि कुरान को हिफ्ज कर लिया है, इसकी हिफाजत की गारंटी दुनिया में ली है। तारीख में यह भी लिखा है कि 1857 से पहले जब अंग्रेजों ने इस मुल्क पर कब्जा कर लिया तो दिल्ली के अंदर अंग्रेज बादशाहों ने, उस वक्त वायसराय हुआ करते थे, वायसराय जो उनका सबसे बड़ा सरदार था, उसने अपने कैप्टन को, अपने लोगों को ये कहा था कि मैं चाहता हूं कि अगर चाहते हो कि तुम्हारे हिंदुस्तान में हुकूमत मजबूत रहे, अगर तुम ये चाहते हो कि हिंदुस्तान में तुम्हारी मुखालफत करने वाला कोई ना हो, तो देखो एक चीज का ख्याल रखना कि यहाँ पर अगर कोई कुरान पढ़ने वाला हो तो उसको खत्म कर देना। लिखा है कि दिल्ली के अंदर अंग्रेजों के सरदारों ने एक एक गली, एक एक मोहल्ले में ढूंढ ढूंढ करके अगर हाफिज कुरान मिला तो उसे कत्ल किया, आलिम मिला उसे कत्ल किया, हाफिज मिला उसे कत्ल किया। कुरान रखना जुर्म हो गया था। और अपने वायसराय से अंग्रेजों ने ये बताया कि हमने सारे ऐसे लोगों को खत्म कर दिया कि अब यहाँ कुरान की तिलावत करने वाला कोई नहीं। लिखा है कि एक बार वही वायसराय हिंदुस्तान आया और अपने अफसरों के साथ दिल्ली की किसी गली में टहल रहा था, तो उसने देखा कि कहीं से एक आवाज आ रही है कुरान पढ़ने की। वो रुक गया, भेजा अपने किसी सरदार को भेजा कि जाकर के देखो कि कौन क्या पढ़ रहा है। लिखा है कि वो सरदार गया, एक छोटे से मकान के करीब खड़ा हुआ और वहाँ क्या देखता है कि एक नाबीना बच्चा कुरान मुकद्दस की तिलावत कर रहा है कि अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। तो अंग्रेज वहां से आकर के अपने सरदार से कहता है, वायसराय से कहता है कि हमने तो पूरी कोशिश कर ली कि कुरान को निस्तो नाबूद कर दिया जाए, हमने पूरी कोशिश कर ली कुरान के पढ़ने वालों को खत्म कर दिया जाए, लेकिन अगर एक नाबीना मासूम बच्चा घर में बैठकर कुरान हिफ्ज करके वो कुरान को पढ़ रहा है तो हम उसे खत्म नहीं कर सकते, इसलिए कि वो उसके दिलों में महफूज है। इमाम कुर्तुबी ने, जो मैं वाक़या अर्ज करना चाह रहा था कि इमाम कुर्तुबी ने एक वाक़या लिखा है कि एक बादशाह गुजरे हैं हारून रशीद। हारून रशीद बहुत बड़ी सल्तनत। हारून रशीद के ये मामूल था कि वो साल में एक बार
उलमाए यहूद को इकट्ठा करते थे और उनके साथ उलमाए नसारा को इकट्ठा करते थे, यानी तौरेत को जानने वालों को भी इकट्ठा करते थे, इंजील को जानने वालों को भी इकट्ठा करते थे और कुरान मुकद्दस को पढ़ने वालों को, जैसे हजरत उलमाए किराम तशरीफ फरमाए, उनको भी इकट्ठा करते थे। हारून रशीद ने एक बार जब सबको इकट्ठा किया तो वो यहूदी आलिम खड़े हुए और इतनी जबरदस्त उसने तकरीर की कि हारून रशीद उनकी तकरीर से, उस यहूदी आलिम की तकरीर से बहुत मुतासिर हुए। हारून रशीद जब महफिल खत्म हो गई, खाने पीने के बाद जब लोग जाने लगे तो यहूदी आलिम को अपने पास बुलाया, कहा कि इस्लाम की दावत दी और कहा आप इस्लाम कबूल कर लो। यहूदी आलिम तैयार नहीं हुआ, चला गया। 1 साल गुजरा, 2 साल गुजरा, 3 साल गुजरा और चौथे साल में वो यहूदी आलिम न हो करके कुरान की अजमत बयान करने वाला जबरदस्त आलिम हारून रशीद के यहाँ जब महफिल में सारे उलमा आए तो वो जो पहले यहूदी आलिम थे वो उलमाए किराम कुरान के मानने वालों की सब में बैठे और कुरान की वो बेहतरीन फसाहत के साथ, बलागत के साथ कुरान की अजमत बयान कर रहे हैं। हारून रशीद को ये बात समझ ना आई। जब मजलिस खत्म हुई तो हारून रशीद ने उनको अकेले में बुलाया और मेरे दोस्तों गौर से सुनना, दुनिया में जितने भी किताबें हैं उनमें से किसी किताबों में तहरीफ से बची नहीं है, लेकिन एक कुरान मुकद्दस है कि उसका एक एक हरफ, एक एक नुक्ता, एक एक शोशा कल भी महफूज था, आज भी महफूज है और कयामत तक इंशाअल्लाह महफूज रहेगा। तो उनसे पूछा हारून रशीद ने कि आप तो पहले मानते नहीं थे, फिर आखिर क्या हुआ कि आपने इस्लाम कबूल कर लिया? तो उस शख्स ने अपना माजरा बयान किया और कहा कि मैं बहुत बड़ा आलिम हूँ, मैं तौरेत का बहुत बड़ा आलिम था, लेकिन उसके साथ साथ मैं किताबत भी करना जानता था। अब तो किताबत का जमाना खत्म हो रहा है, अब तो कंप्यूटर ने उसकी जगह ले ली, लेकिन उस जमाने में लोग खत्ताती करते थे, लिखते थे, हाथ कलम से किताबें लिखा करते थे। तो वो यहूदी आलिम कहने लगे कि मैं पहले बहुत बड़ा आलिम तो हूँ ही, फसीह और बलीग भी हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मैं लिखना भी अच्छा जानता हूँ। फिर क्या हुआ? कहने लगी कि एक बार मैंने तौरेत लिखी, अपने हाथों से लिखी और बीच बीच में उसमें मैंने बदल दिया, आयतों को बदल दिया, अहकामात को अपने तरफ से उसमें नई नई चीजें शामिल कर दी और उसको ले जा करके तौरेत को यहूदी आलिमों, यहूदी के बड़े बड़े जो लोग थे, उलमा थे, मैंने उनके सुपुर्द कर दी। मैंने कहा ये मैं किताब लिख करके लाया हूँ, मैंने अपने हाथों से लिखी, ये तौरेत है। उन्होंने कबूल कर लिया और उसका मुझे बहुत ज्यादा हदिया दिया। कहती है कि मैं फिर घर चला गया, मैंने इंजील लिखी, अपने हाथों से मैंने इंजील लिखी और इंजील के अंदर भी मैंने बीच बीच में उसमें तहरीफ कर डाली, कहीं अच्छे अच्छे अल्फाज अपनी तरफ से शामिल कर दिए, कहीं वहां के अल्फाज को हटा दिया। मैंने वो किताब ले जा करके इंजील के उलमा की खिदमत में पेश करी और उन्होंने उसको कबूल कर लिया, मुझे इनामात से नवाजा, मुझे हदिया और तहाइफ से नवाजा, मैं लेकर के चला आया। तीसरी बार मैंने कुरान मुकद्दस भी लिखी और कुरान को लिखने के बाद कुरान के अंदर भी मैंने तहरीफ करी, कहीं अल्फाज को कम कर दिया, कहीं अल्फाज को बढ़ा दिया, कहीं अल्फाज को हटा दिया, कहीं अल्फाज को घुमा दिया। लेकिन मैं जब उलमाए किराम के पास लेकर के गया, हुफ्फाज एज़ाम के पास लेकर के गया, कुर्रा के पास लेकर के गया, तो मैंने उनसे कहा कि मैंने कुरान में यहूदी आलिम हूँ, लेकिन मैंने कुरान मुकद्दस को अपने हाथों से लिखा है, मैं चाहता हूँ कि आप इसे कबूल कर लें, इसके बदले में मुझे हदिया दे दें। तो हजरत उलमाए किराम ने कहा कि भाई ऐसे नहीं देंगे, इसको हमारे पास छोड़ जाइए, कुछ दिन हम इसको पढ़ेंगे, इसको देखेंगे कि इसमें आपने कुछ बदला तो नहीं, कुछ इसमें कम तो नहीं किया। वो यहूदी आलिम कहते हैं कि मैं अरसे के बाद जब लौट करके गया तो हजरत उलमाए किराम ने मुझको इज्जत से बिठाया, मेरी तवाज़ो करी, मेरी खातिर करी, मुझे बहुत तकरीम मेरी करी, लेकिन उन्होंने मुझसे अर्ज किया कि आपने जो कुरान का नुस्खा लिखा है, कुरान का नुस्खा जो आपने तरतीब दिया है, आपने फला पारे में ये गलती की, फला पारे में ये गलती की, फला पारे में ये गलती की, फला जगह आपने नुक्ता छोड़ा, फला जगह आपने आयत छोड़ी, फला जगह आपने ये कमी की। उस वक्त मुझे यकीन हो गया कि चाहे तौरेत हो उसमें तहरीफ कर दी गई, चाहे इंजील हो उसमें तहरीफ कर दी गई,
लेकिन कुरान मुकद्दस में ना आज तहरीफ हुई है न कल तहरीफ होगी। इसलिए मेरे दिल पे वो बात इतना असर करी कि मैंने उसी वक्त अहद कर लिया कि मैं कलमा पढ़ता हूँ उस नबी बरहक का कि अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। तो मेरे दोस्तों, ये वो कुरान है जो आका मदनी पर उतरा, आज तक हमारे पास उसी हालत में मौजूद है और क़यामत तक इंशाअल्लाह मौजूद रहेगा। है कौल मोहम्मद कौल खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। इसलिए फिर एक बार आपसे ये इल्तिमास करता हूँ, ये गुजारिश करता हूँ कि जहाँ रहिए, जैसे रहिए, जिस हाल में रहिए, आधी रोटी खाइए, लेकिन अल्लाह के वास्ते हालात बहुत बिगड़े हैं, वक्त नहीं है, वरना उस पर भी बात होती कि ऐसे हालात में सबसे पहले अपने घर में कुरान को जिंदा कीजिए, कुरान को छूइए, कुरान को चूमिए, कुरान का अदब कीजिए, कुरान का एहतराम कीजिए। मेरी माँ बहनों, आपसे भी ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ अपनी बेटियों को कुरान को हदिये में देने से काम नहीं बनेगा। कुरान की तिलावत के लिए अपने बच्चों को कुरान पढ़ाइए। जब आपका बच्चा कुरान पढ़ेगा तो वो दूसरों को पढ़ाएगा। इस तरह से एक सिलसिला बनेगा और ये सिलसिला आगे तक चला जाएगा। उसमें हमारी भी कामयाबी है, आपकी भी कामयाबी है, आने वाली नस्लों की भी कामयाबी है। मैं अपनी बात को खत्म करते हुए सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है का लौह कलम तेरे हैं। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।